हिंदूपुर से बिलोंग करती हूँ। आज बहुत सारे लोग होंगे जो देखकर बहुत खुश होंगे और ऑलरेडी मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं, बहुत सारी तकलीफें छुपी हुई हैं। यूं ही नहीं हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन इससे पहले मैं क्या थी ये बताना मैं जरूर चाहूँगी। दोस्तों, मेरे पिताजी सिलाई करते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नौकरी नहीं है, और हम लोग 5 बहन हैं और एक मेरा सबसे छोटा भाई है जो कि यहाँ मंच पे आया था, आप लोगों ने अभी देखा होगा उसे। हम सभी लोगों की जो जरूरतें थी पिताजी कहीं ना कहीं पूरा तो कर रहे थे, लेकिन जो हमारे सपने थे वो कहीं ना कहीं अधूरे थे, क्योंकि पिताजी सिलाई करते थे, कोई बहुत बड़ा व्यवसाय और इनकम का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं था, इसलिए परिवार में बहुत सारी दिक्कतें थी। हम लोग 5 बहनें थे और जब मेरा छोटा भाई नहीं था तो बहुत सारे लोग मेरे मम्मी पापा को ताना भी बोलते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे इनकी तो सिर्फ बेटियां ही हैं, कोई घर चलाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बेटों को ज़्यादा माना जाता है, लड़कियों को कम माना जाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही सुना था कि लड़कियां जो है वो कभी अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकती, वो सिर्फ अपने परिवार पे बोझ होती हैं, और ये चीज़ मैंने बचपन से सुना था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को गलत साबित करूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे मैं इस चीज़ को गलत साबित कर सकूं। दोस्तों, मैंने कोशिश तो पहले भी बहुत जगह किया, क्योंकि इससे पहले मैंने हॉस्पिटल में काम भी किया है, 3 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, मेरी जरूरतें नहीं पूरा हो पा रही थी, सपने तो दूर की बात है। दोस्तों, वो दिन आज भी मुझे याद है, शायद मेरी मम्मी भूल गई होंगी, शायद मेरी दीदी मेरे घर वाले भूल गए होंगे, लेकिन मुझे वो दिन आज भी याद है जिस दिन मेरे पिताजी की दुकान बंद हो गई थी, क्योंकि चौराहे पे उनका सिलाई का दुकान था और दुकान बंद हो गया। और दुकान बंद होने के बाद पिताजी घर बैठ गए और इनकम का वही एक स्रोत थे, वही एक पैसा कमाने वाले थे, और वो जब घर बैठ गए तो मेरी परिवार की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम लोगों की मतलब जो दशा थी वो बहुत बेकार थी, खाने के लिए भी दिक्कतें होने लगी थी। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी ने कहा था कि चलो तुम लोगों के साथ मैं भी काम करूंगा, मैं भी मजदूरी करूंगा। उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं लड़का होती तो शायद मेरे पिताजी को वो दिन कभी नहीं देखना पड़ता, लेकिन एक लड़की होने की वजह से मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि चलो मैं भी खेत में मजदूरी करती हूँ। उस दिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं लड़की हूँ। भगवान न करे कि किसी की जिंदगी में वो गरीबी के दिन आए जो हमने देखा है, जो मेरे परिवार ने देखा है, लेकिन आज उसी भगवान का आशीर्वाद है कि ये बिजनेस भी हमारी जिंदगी में आया है और हम एक नहीं बल्कि 5 बहनें इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। एक बहन का बहुत पहले ही कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके सामने निधि मेरी बहन है, जो कि मेरी सीनियर भी है। हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ, स्कूटी मेरे घर में एक ऑलरेडी पड़ी हुई थी और एक मेरा कोर्स आज कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, एक साइकिल की औकात नहीं थी हमारी। अगर हम लोग 5 बहनें हैं, पिताजी से कहते कि पिताजी साइकिल ला दीजिए, मेरे पिताजी एक साइकिल नहीं दिलवा सकते थे हम लोगों को, लेकिन इस सिस्टम का एक पावर है कि हम लोग 5 महीने चाहे तो 5 रुपया ले सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं जो कि इसी महान संस्था से पूरा होना है, लेकिन ये सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं हुआ है, ये हुआ है हमारे भगवान स्वरूप अपलाइन की वजह से, जिनके गाइडलाइन से हमने इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस से काम करके अपने सपनों को पूरा किया। और ये सब कुछ हुआ है मेरी प्यारी सी टीम की वजह से, जिन्होंने हमारे साथ लगकर यहाँ पे मेहनत किया, और हमारी सफलता में आज मैंने जितना मेहनत किया उतना मेहनत मेरी टीम ने भी किया है इस सफलता को पहुँचने का। जितना मुझे इस सफलता का श्रेय है उतना ही श्रेय है मेरे अपलाइन, मेरे टीम की, और सबसे ज्यादा तो मैं अपने मम्मी
मम्मी पापा को धन्यवाद कहना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो ज्यादातर लड़कियों की एक ही समस्या होती है, पापा मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहे हैं। मम्मी तो कैसे भी मान की जाती है, लेकिन पापा भैया मना कर रहे हैं। तो मेरे घर में मैं यहाँ तक पहुँची तो सबसे ज्यादा श्रेय मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे परमिशन दिया कि ठीक है तुम काम करो और हम लोग तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि अगर वो मुझे परमिशन नहीं देते तो इस बिजनेस के होते हुए, मेरा मन होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं चाहूंगी मेरे मम्मी पापा के लिए जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, आज जो स्कूटी खड़ी है मेरे लिए एक सपना है। मुझे यकीन नहीं होता, जिस दिन मेरी बहन का स्कूटी आया, मेरी बहन ने कहा कि आप लोगों को स्कूटी मिलेगी। मैंने कहा झूठ बोल रही हो तुम, हम लोगों की जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, हम गरीब हैं और गरीबों की जिंदगी में कभी ये सब नहीं होता था। क्योंकि जब मेरे नजर के सामने से कोई लड़की स्कूटी से गुजरती थी तो मैं यही सोचती थी कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरी ये सोच गलत साबित हुई और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी वो सोच गलत साबित हुई। इस बिजनेस में मेहनत करके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति मेहनत करे तो यहाँ से अपने सारे सपने पूरा कर सकता है। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवार के भी सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आज मुझे अफसोस नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लड़की को यहाँ तक नीचे रखने वाले, बोझ समझने वाले कोई और नहीं, हम ही और आप हैं। हमारे परिवार के लोग हैं जो लड़कियों को बोझ बनाकर रखे हुए हैं। क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट ना मिले लड़की कुछ नहीं कर सकती है, ये हकीकत है। तो सपोर्ट आप करने वाले हैं। आप बेटी को बोझ मत समझिए, बेटी का साथ दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। बेटी सिर्फ बोझ नहीं है, आपका बोझ उठा भी सकती है। दोस्तों, दो शब्द कहना चाहूंगी। आज मेरे पिताजी यहाँ पे नहीं है, इस हॉल में नहीं आ पाए हैं। मुझे दुख है कि वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो आज भी उन्हें हमारे सपनों के लिए, हमारी जरूरतों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग 5 लड़कियां हैं, 5 की शादी करनी है, तो मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ सके। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिताजी तो मेहनत कर ही रहे हैं। हम लोग मेहनत करेंगे तो पिताजी कुछ दे या ना दे, लेकिन इस बिजनेस से हम लोग मेहनत करके अपने अपने चरपैया से अपने घर जा सकते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों। एक साइकिल की औकात न रखने वाली लड़की आज आप लोगों के सामने 80,000 की दुपहिया लेके खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस का ताकत है दोस्तों। क्योंकि अगर बात की जाए तो मेरे घर की स्थिति वाकई बहुत खराब थी, लेकिन आज के डेट में मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से, हमारे भगवान स्वरूप अपलाइन के आशीर्वाद से, मेरी प्यारी सी टीम की मदद से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो दिन जल्द ही ला दे कि इस समाज में अगर किसी के लड़की की शादी हो और कोई लड़की के घर जाए तो लड़की इतनी सक्षम हो कि लड़का कभी मुंह खोल के ना कह सके कि मुझे इतना दहेज चाहिए। क्योंकि जिस दिन लड़की के पास उसका अपना 4 व्हीलर, उसका अपना घर, उसका अपना बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, उस दिन किसी की बाप की बेटे की इतनी औकात नहीं है कि वो उससे आके मांग कर सके कि मुझे दहेज चाहिए। हम लोग हमेशा समाज को दोष देते हैं, लेकिन इसका दोषी समाज नहीं, हम खुद हैं। अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो काबिल पहले हमें बनना है, पैरों पे पहले हमें अपने खड़े होने हैं, फिर ये दुनिया तो हमारा साथ देगी ही देगी। दोस्तों, अब ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं यही से अपने वाणी को विराम दूंगी और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने